क्या 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 कहा आपने? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आपकी बेटी की जिद ने उसे ही अपना शिकार बना लिया। इस पूरे हादसे में मेरे बेटे विराट की कोई गलती नहीं। वो तो ऐसी हालत में भी पुलिस स्टेशन गया था ताकि सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर साफ साफ बताए। आपको भी जाकर पुलिस स्टेशन में बयान देना होगा कि ये घटना एक गलती थी। क्या कह रही मैडम आप? मेरी बेटी की मौत पर अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती आपकी बेटी की ही थी, मेरे बेटे की नहीं। लेकिन सजा भुगतना उसके हिस्से में आ रहा है। पहले चलिए और बयान दीजिए, फिर जो करना है वो बाद में देखेंगे। सुनो बहन, वहाँ मत जाओ, वहाँ गहरी खाई है, रुक जाओ। बहन रुक जाओ, उधर रास्ता ठीक नहीं है, रुक जाओ। बहन आगे मत जाओ, मेरी बात सुनो, आगे मत जाओ। रुको 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 रुको। दीदी, नंदिनी, दीदी, 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 नंदिनी, दीदी। सुनो, तुम लोग उस तरफ ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूं। ठीक है अंकल, हाँ? चलो। ध्यान से। दीदी, 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 नंदिनी बेटा, नंदिनी, नंदिनी, दीदी, कहाँ हो दीदी? नंदिनी बेटा, कहाँ हो तुम? दीदी, 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 दीदी,
नंदिनी, नंदिनी, दीदी, दीदी, नंदिनी, दीदी, 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 बेटी नंदिनी, हे भगवान, नंदिनी, दीदी किधर हो? दीदी, नंदिनी, दीदी, दीदी किधर हो? वो बाघ उसे मार डालेगा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। नंदिनी, अगर तेरे शरीर में जननी की आत्मा आ गई होती तो चाहे जितना भी खतरा होता तुम बच गई होती। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो तुम मुझसे बच नहीं सकती। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो वापस आओ। नंदिनी कहाँ हो बेटा? राम, कितना ढूंढा लेकिन दीदी नहीं मिली। अंकल उस तरफ गए हैं, हम यहाँ पर ढूंढते हैं ना। चल। दीदी, 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 नंदिनी, दीदी, 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 नंदिनी कहाँ हो बेटा? आओ ना बेटा, कहाँ हो तुम? जननी, मेरे अगले जन्म में तुम मेरी बेटी ही बनकर आना। अरे, वहां पर कोई बॉडी पड़ी हुई है। रुको, मैं देखता हूँ। अजी, संभल कर।
वही लड़की है ना जो विराट और नीली की एंगेजमेंट डेकोरेशन के लिए आई थी अंकल? सांस ले रही है, जिंदा है। पहले इसे घर लेकर चलते हैं, चलो। हाँ? उठाओ इसे। क्या हुआ, बहुत खुश दिख रही हो? कहाँ की यात्रा करके आ रही हो? क्या गुरुजी, अब भी आप यात्रा की ही बात कर रहे हैं? जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरा पीछा करते जा रहे हैं। पीछा करना, वो भी शिला बालिका का? छे छे। फिर भी आपको मेरी यात्रा में इतनी जिज्ञासा क्यों है? यात्रा? कहाँ की यात्रा की थी? देखिए, आप फिर से उसी यात्रा की बात कर रहे हैं। किसकी यात्रा रुकी हुई है उस बारे में सोचिए। किसकी यात्रा रुकेगी? किसी की भी हो सकती है। आपकी यात्रा भी रुक सकती है। शर्मा! रुक सकती है मैंने कहा। गुरुजी, ये भी हो सकता है कि समय बदल जाए और बस कुछ दिनों में जो मैं चाहती हूँ मेरी वो कामना पूरी हो जाए। ओ, तीनों काल चक्र तुम्हारे हैं, इस भ्रम में हो। जैसे हल्दी, कुमकुम, सिंदूर 3 मांगलिक द्रव्य होते हैं और नथ, मंगलसूत्र, पायल 3 आभूषण होते हैं जो लड़की के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही गुरुजी, ये तीनों काल चक्र सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बने हैं, इसमें कोई शक नहीं। लगता है तुम अभी अभी गुफा से बाहर आई हो शर्मा। खैर छोड़ो, देखकर ही तृप्त हो जाओ, उसके बारे में सोचकर दुखी मत हो शर्मा। आप मेरी कितनी भी बेइज्जती कर लो, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। देखते जाइए। देखती रहो शर्मा, जरूर देखो। घड़ी रुक गई तो समय रुक गया, ऐसी बात मत करो तुम। हाथ में मोमबत्ती लेकर आकाश में सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात मत करो तुम। तीनों काल चक्र तुम्हारे हैं, इस भ्रम में रहकर बात मत करो। मैं नंबोदरी हूं, रक्ताक्षी का अंश है मेरे भीतर। राम बाण और लक्ष्मण की रेखा जितना तीव्र है मेरा क्रोध। मैंने तुम्हारे ऊपर उसका प्रयोग अभी तक नहीं किया। गुरुजी, ये सब प्रयोग करना आप छोड़ दीजिए। जो आपके काम आ सके वो कीजिए, क्योंकि मुझे रोकने के लिए आपको जिंदा भी तो रहना है। ए शर्मा! आखिर क्या किया है इसने? पता चलेगा। इसके दुरहंकार को अभी जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। अभी होश नहीं आया है। होश आया तो इनके घर वालों को किसी को बताना पड़ेगा। अभी होश नहीं आया है, लड़की का पता भी नहीं है। भगवान की कृपा है जो ये हम लोगों को मिल गई। अजी, विराट के घर वालों से इनके बारे में कुछ पूछ सकते हैं ना हम? नहीं नहीं, जब तक उसे होश नहीं आता हम लोग किसी को फोन नहीं करेंगे। दीदी,
लड़की मुझे जननी जैसी क्यों लग रही है? कैसी हो दीदी? कुछ नहीं, तुम कैसी हो ये बताओ। अंकल, इसे होश आ गया है। ओह, पानी में कैसे गिर गई थी बेटी? क्या हुआ था? ये आप किसे समझकर पूछ रहे हैं अंकल? मुझे बेटी की तरह देखने वाले तो आप ही थे ना। जब मैं किसी और की थी तब आपने मुझे अपनाया और बेटी बनाकर रखा, लेकिन अब मुझे पहचान तक नहीं पा रहे। मैं कुछ बोलने की हालत में भी नहीं हूँ। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं आंटी। मेरा नाम नंदिनी है। हाँ, मैं गांव में नदी किनारे गई थी, पानी पीने गई थी और पैर नदी किनारे फिसल गया और मैं वहीं स्लिप होकर गिर गई। अंकल, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद की क्या जरूरत है बेटी? इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तुम्हारे घर वालों का फोन नंबर दे दो बेटी, मैं उनको फोन कर दूंगा कि तुम यहाँ पर हो। हाँ। अजी, थोड़ा रुक जाइए, उसे थोड़ा आराम करने दो। थोड़ी गर्म कॉफी पिएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ, ये भी सही है। नहीं आंटी, मैं अभी ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। अरे, तुम यहाँ रुकोगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अपने लोगों के बीच कैसी परेशानी होगी। हाँ, मेरे अपने ही हैं जो हर पल मेरी रक्षा करते हैं। आप चिंता मत कीजिए। ओह, चिंता मत करो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर सब अपने ही हैं। हाँ। जब मैं आपको देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लगता है जैसे बहुत दिनों बाद मिली हूँ, बिल्कुल जैसे अपनी माँ की गोद में सर रखकर सो रही हूँ। तुम्हारे जैसी ही मेरी भी एक बेटी थी। जब वो थी तब मैंने उसे प्यार नहीं किया, बस उसे परेशान करती रही। उसकी अहमियत अब समझ आ रही है, इसीलिए हमने उसकी आत्मा की शांति के लिए नदी किनारे प्रार्थना की। वो जहाँ भी है वहाँ वो खुश रहे, यही मैं चाहती हूँ। वो कहीं नहीं गई है आंटी, वो यहीं आपके साथ ही है। मतलब इतना प्यार करने वाली माँ को कोई कैसे छोड़ सकता है? मुझे यकीन है वो किसी अच्छी जगह होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। क्या बेटी, जब से होश में आई हो जाने की रट लगा रखी है। यहाँ रहकर आराम कर लो। अजी, जरा वहाँ चलिए। हाँ। देवसेना दीदी, बैठ जाओ। मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो? अब मेरा मतलब है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? काल चक्र ढूंढने के लिए अष्टवक्र और शर्बा मेरे पीछे पड़े हैं। मैं उन्हें पता नहीं लगने दूंगा, लेकिन अभी मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो रहा है। वो काल चक्र यहाँ होता तो अब तक मुझे मिल चुका होता। वो काल चक्र यहाँ नहीं है, या फिर शर्बा यहाँ से ले गई हो।
उसकी हिम्मत, उसकी बात, उसकी हंसी देखता हूं तो मुझे उस पर शक होता है। नहीं, जननी किस शरीर में आती है मुझे पता चलना चाहिए। वो काल चक्र उसके हाथ में लगना संभव नहीं है। इस चार दीवारी के अंदर बैठकर काल चक्र को ढूंढना मुश्किल है। पहले वो आत्मा किसके शरीर में जाती है मुझे पता लगाना होगा। ये पता चलते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। सच बताओ, कौन हो तुम? आपकी छोटी बहन, मतलब छोटी बहन की तरह। हाँ, वो तो ठीक है, पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता ये बताओ। जब अंकल ने आपको देवसेना कहा था। अंकल ने ही कहा था? हाँ, कहा था ना। आपको याद नहीं होगा। वो सब छोड़िए, अगर मैं आपको दीदी कहूँ तो क्या गलत है? गलत तो कुछ भी नहीं है, पर मैं तो मरने ही वाली थी, पर आप लोगों ने मुझे बचाकर अपने घर में रखा, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल मेरे परिवार की तरह। फिर भी अंकल ने कहा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, उसका पछतावा है। ये तुम क्या कह रही हो? मतलब बेटी नहीं है तो मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं ना, तो मैं आपको अपनी बहन नहीं मान सकती? सच कह रही हूँ, मैं अपने घर से दूर कभी नहीं जाऊंगी। कभी भी नहीं। और अगर कोई दूर करने की कोशिश करेगा तो उसे छोड़ूंगी नहीं। किसने दूर किया? माता रक्ताक्षी, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की आहुति दे दी है, फिर भी मैं शांति से स्थिर हूं, धैर्य से हूं कि काल चक्र का मालिक बनूंगा। निश्चल हूं और सार्वभौम हूं। आज अगर तुम मेरे रास्ते की रोशनी बनोगी तो मेरी आत्मा मोक्ष का रास्ता देख पाएगी, अंतर पिशाची देख पाएगी। आओ माता, आओ, रास्ता दिखाओ। तुम्हारी चिंता का कारण क्या है नंबोदरी? माता आ गई। मेरे पुकारते ही ममता की मां बनकर तुम आ गई, लेकिन अभी मुझे ममता जरूरी नहीं है। बस मेरी इच्छा पूरी करने पूरे हृदय से आना मां। कारण बताओ नंबोदरी। माता, मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है, उस जननी की आत्मा। आत्मा के संचालन से होने वाले कार्य तो दिखते हैं, लेकिन किसके शरीर में आती है पता नहीं। उस आत्मा और शरीर के मिलन का पता लग जाए तो मेरा संकट खत्म हो जाएगा। मेरा संकट खत्म हो जाएगा। वो किस शरीर में आती है, मंत्र तंत्र का प्रयोग और मेरी साधना का प्रयोग भी निष्फल हो जाता है। वो शरीर कौन सा है मुझे पता नहीं लग रहा। मैं क्या करूं माता? अभी तो एक उपाय है संकट दूर करने का। वो क्या है माँ? वो क्या है? रक्त चंदन की धारणा। तुम्हारे प्रयोग जो तैयारी कर रहे हैं उनमें तुम्हारे शक भी सही दिशा में संकेत करते हैं।
अनुमानी जगह में रक्त चंदन को इस तरह छिड़कना कि आत्मा को कोई भी शरीर ना मिले नंबोदरी, तो वो शरीर पहचान में आ सकता है, वरना तुम्हारा प्रयास पानी छिड़कने जैसा होगा। धन्यवाद माता, धन्यवाद। जननी, तुम किसके शरीर में आती हो अब मुझे पता चल जाएगा। किसने दूर किया? और ये इतना गुस्सा किस लिए? अगर दीदी होती तो मेरा एक परिवार होता, दीदी, मम्मी, पापा सब होते, पर उन्होंने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया। क्या वही लोग हैं जिन्होंने दूर किया? हाँ दीदी, लेकिन मैं उनके कारण ही तुम्हारे पास आई हूँ। तुम चेहरे से तो शांत लगती हो, पर तुम्हारे दिल में आग लगी हुई है। जरा खुद को शांत रखो। इसकी बातें बिल्कुल जननी जैसी ही हैं। ये मुझे जिस तरह से देवसेना दीदी कहती है, उससे मुझे जननी की याद आ रही है। कहीं ये लगता है दीदी को हमारी जरूरत नहीं रही। हम क्यों कुछ किए बिना ऐसे ही बेकार में बैठे रहे? हम कुछ मांगते थे तो दीदी तुरंत दे देती थी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नाराज होकर चली गई। हर जगह तो लेकर जाती थी, आज छोड़कर क्यों चली गई? क्या कह रहे हो? कुछ भी मत बोलो। बच्चों, रोना बंद करो। तुम लोग मेरी संतान के समान हो, रो मत। दीदी के प्रति जो प्यार तुम्हारे दिल में है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो बोल रहे हो वो नहीं समझ में आ रहा। अंकल, चलो घर चलते हैं। कौन सा घर बेटा? किसका घर? वो घर जो उसने कष्ट उठाकर कर्ज लेकर बनवाया था, वो घर अब खाली रहेगा। मैं वहां जाके क्या करूँगा? मेरा मन कहता है कि मेरी बेटी नंदिनी अभी जिंदा है। वो आएगी, जरूर आएगी। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। वो आएगी, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। वो ऊपर जो भगवान है ना, वो कभी भी हमें तकलीफ नहीं होने देंगे। वो कभी भी हमें धोखा नहीं देंगे। तुम्हारी नंदिनी दीदी जरूर आएगी, आएगी, आएगी। वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी, नंदिनी, 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 कहाँ हो तुम? नंदिनी, नंदिनी कहाँ चली गई बेटी? दीदी, बच्चों रो मत, इधर आ जाओ। नंदिनी, नंदिनी, बेटी, अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं नहीं जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा। अंकल को देखो, वो कैसे अकेले बातें कर रहे। चलो देखे। नंदिनी कहाँ हो बेटा? अरे बेटा आ जाओ ना, तुम्हारे पापा अकेले हो गए। बेटी, तुम्हारा चेहरा तो शांत दिखता है, लेकिन तुम्हारे मन में काफी आग भरी हुई है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा शांत हो जाओ। शांति? कैसी शांति? कौन सी शांति? किसी
किसी की जिंदगी बर्बाद कर देना, किसी को मरवा देना इतना आसान होता है लोगों के लिए? नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती। समय आएगा, सारे द्वेष खत्म हो जाएंगे, देख लेना। अगर मैं सोचूं कि मैं ही जीतूंगी तो दुनिया एक युद्ध भूमि बनकर रह जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। हमें कभी कभी खुद को शांत रखना पड़ता है। हम जो गुस्सा दिखाते हैं वो क्षण भर का होता है, लेकिन उसका जो गुस्सा है वो शाश्वत रहता है। क्या हमें देवता कल्कि का धरती पर आने का इंतजार करना होगा? नहीं, हमें खुद कुछ करना होगा और जो पुण्य और पाप करेगा उसे खुद भगवान के सामने ले जाना होगा। अच्छा लगे तो अच्छा करो, गलत लगे तो सजा दो, लेकिन उनकी हंसी हमारे आंसुओं पर नहीं टिकनी चाहिए। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कानून का क्या फायदा? कानून, ये सब आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। मुझे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, ना ही सजा दे सकता है। क्यों? तुम क्या कोई भगवान हो? प्रेमियों के लिए भगवान है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी जान ली है उन लोगों के लिए मैं दानव हूँ। देखो, इतना गुस्सा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। डर के बजाय प्यार से भी तो लड़ सकती हो। धैर्य से जीतो। मेरी जिंदगी में सब खत्म हो गया है। मेरे अंदर बस नफरत, गुस्सा और आवेश बाकी है। ऐसा मत बोलो। जब हमें कोई धोखा देता है तो समझ लो कि आखिर यही हमारी किस्मत में लिखा होगा और हमें सहना है। जिसे हम चाहकर भी कभी नहीं बदल सकते, वही तो किस्मत है। अगर तुम्हारे और मेरे हाथ में होता तो हम ऐसी जिंदगी कभी भी ना जी रहे होते। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है दीदी। ऐसी बातें मत करो जो हमें दुख दे। मैं आपके जीवन को ठीक करने आई हूँ। मेरी बस यही इच्छा है कि आप ठीक रहें। मुझे शक हो रहा है। ये सब क्यों कहा? मैंने क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरी जिंदगी सुधारने आई हो, पर वो कैसे सुधारोगी मेरी जिंदगी? मैं अपनी जिंदगी की बात कर रही थी, आपकी जिंदगी की नहीं। गुस्से में मैं क्या कह देती हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता। आई एम सॉरी। ठीक है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मैं अभी आती हूँ। नहीं, मुझे घर जाना होगा। सब परेशान हो रहे होंगे। अब अगर मैं यहीं रही तो फिर से भावुक हो जाऊंगी, फिर कुछ भी बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देती हूँ। जल्दी से कूदो।
अब तुम ठीक हो ना बेटी? हाँ, आप कौन है? मैं यहाँ कैसे आई? अरे ये क्या कह रही हो बेटी? मैं पुरुषोत्तम, विलासिनी। अभी तो हम लोग बात करके गए थे ना। अजी, वो थोड़ी डरी हुई है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे घर जाना होगा। मैंने पहले ही कहा था कि खाना खाकर जाओ बेटी। ये भूल गई क्या? इसे शौक लगा है क्या? अब आप मुझे समझाएंगे क्या? नंदिनी, तुम अपने घर वालों का फोन नंबर दो, मैं उनको फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हाँ, क्या बेटी तुम भी? घर की बेटी घर वापस आई है, इसी खुशी में मैंने स्वादिष्ट खाना बनाया है। चलो साथ में खाते हैं। आखिर तुम्हें बिना खिलाए कैसे जाने दे? ये तुम्हारे घर पे कॉल करके बता देंगे, ठीक है? स्वादिष्ट खाना। चलो बेटी। हाँ। विराट, विराट साहब, कौरमा साहब। नंदिनी! विराट, तुम अभी भी नंदिनी के बारे में सोच रहे हो? वो जो चली गई है उसके बारे में मत सोचो विराट। जाने वाले के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से गया उस बारे में सोच रहा हूँ। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? उसका इन्वेस्टिगेशन तो हो गया है विराट, तुम क्या कर सकते हो? जो होना था वो हो गया। नीली, तुम नहीं समझ रही हो। वो मरने के बारे में नहीं सोच रही थी। मेरी आंखों के सामने उसकी जान चली गई और मैं वहां रह के भी कुछ नहीं कर पाया। बस यही सोच रहा हूँ, उसके पापा उसे कितना मिस कर रहे होंगे। कुछ भी नहीं कर पाया मैं। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उसके साथ था तो जरा सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विराट, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने उसे जबरदस्ती पकड़ कर किडनैप किया था? नहीं ना, वो खुद ही आई थी और जहाँ जाना था चली गई। चुप हो जाओ नीली, बस करो। तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो मरने के लिए मेरे साथ वहां गई थी? थोड़ी तो इंसानियत रखो अपने अंदर, जरा भी मानवता नहीं है तुमने। कैसी हो तुम? यही है तुम्हारी इंसानियत? अंकल, फोन बज रहा है आपका, उठा तो लीजिए। हेलो। हेलो पापा। नंदिनी, हाँ पापा। बेटी, ये तुम हो क्या? नंदिनी, कहाँ हो तुम अभी? हाँ पापा, मैं ही हूँ, मैं आपकी नंदिनी। मेरी सोना, मेरी बच्ची, तुम कहाँ हो? मैंने कहाँ कहाँ नहीं देखा तुम्हें, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम हम सबको छोड़ के कहाँ चली गई थी बेटा? कहाँ हो तुम? बताओ बेटा, कहाँ हो तुम? मैं बहुत परेशान हूँ। पापा आप रोइए मत, कंट्रोल कीजिए। पापा प्लीज आप रोना बंद कीजिए। कैसे कंट्रोल करूं बेटा? मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा कहीं कहीं कोई अता पता नहीं है। वो सब बातें बाद में, जब मौका मिलेगा तब बताऊंगी। जब मैं नदी के किनारे गिरी थी, किसी ने मुझे बचाया। मैं उन्हीं के घर पर हूँ। आप सब यहीं आ जाइए। कहाँ बेटा? मैंने तो अब हर जगह ढूंढ लिया तुम्हें। बताओ बेटी, कहाँ पे हो तुम? चलो जल्दी से बताओ, तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें आके ले जाऊंगा। बताओ कहाँ पे हो तुम?
नहीं पापा, आप घर जाइए, मैं वहीं आ जाऊंगी। बहुत दूर नहीं है। ठीक है बेटा, तुम जल्दी से आ जाओ। मुझे तुम्हें देखना है बेटा। हाँ ठीक है पापा। अंकल, दीदी ने फोन किया था क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी का फोन था, उसने मौत को हरा दिया। वो अभी बिल्कुल ठीक है। चलो चलो घर चलते हैं, वो वहीं पे आएगी। चलो आजा बेटा। थैंक यू अंकल। हाँ अंकल, चाहे मैं कितने भी जन्म ले लूं, आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। अरे मेरे पापा मेरी चिंता कर रहे हैं। अब मुझे निकलना चाहिए अंकल। अब मैं चलती हूँ। अकेली क्यों जा रही हो बेटी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। कोई बात नहीं अंकल, आपने मेरे लिए काफी तकलीफें उठाई हैं। अब मैं नहीं चाहती कि फिर से परेशानी हो, तो फिर अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ध्यान रखना। जब भी मन करे अपना घर समझकर आ जाना। ठीक है, थैंक यू। चलती हूँ आंटी। थैंक यू अंकल, घर जा रही हूँ। ध्यान रखना बेटी। थैंक यू, मैं निकलती हूँ। अरे नीली, ओ सॉरी, तुम कुछ बोल रही थी क्या? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? कुछ नहीं आंटी, अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, आपके बेटे के मन में नंदिनी को लेकर बहुत चिंता है। मैं कितना समझा रही हूँ लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। तुम जो कह रही हो उसे संतोष नहीं कहते हैं, बहाना कहते हैं। ये सब उसकी गलती है। अगर ये तुम आराम से कहती तो मुझे समझ में नहीं आता क्या? तुम्हारे कहने का तरीका गलत है। नीली, मैं कह रही हूँ चलो सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। माधव को कहती हूँ डिनर तैयार करें। ठीक है। विराट, अच्छा होना सही है, पर वो अच्छाई कमजोरी ना बने, इस बात का भी ध्यान रखो। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने की ताकत भी होनी चाहिए हम में। देखो, सबके बारे में सोचना अच्छा है, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, लेकिन नीली के बारे में भी तो थोड़ा सोचना चाहिए तुम्हें। वो शादी करना चाहती है। देखो, अगर आज तुम नहीं होते तो हमें परमेश्वर के पास रहना पड़ता, और तुम नंदिनी के बारे में इतनी चिंता क्यों करने लगे हो? सोचो, अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाता तो क्या नंदिनी तुम्हारे बारे में ऐसे ही सोचती? बिल्कुल भी नहीं। नंदिनी तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचती, बल्कि सोचेगी तो सिर्फ और सिर्फ नीली। इसे कहते हैं पॉसेसिवनेस। इसे तुम प्यार का नाम भी तो दे सकते हो विराट। ये तुम्हारे अंदर है या नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, पर जो प्यार है नीली में है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। नीली तुमसे शादी करना चाहती है, अपमान सहना पड़े ऐसा उसके साथ मत करो। बात बात में उसे नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते रहते हो? प्लीज उसके दिल को समझने की कोशिश करो। सोच कर देखना। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बेटी।
नंदिनी, अगर तुम नहीं होती तो मैं तुम्हारी माँ को क्या मुंह दिखाता? बेटा बोलो। नहीं पापा, पापा अगर आप नहीं होते तो मैं मारूंगा तुझे। हमसे ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तू नहीं है ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर तुम सच में नहीं होती तो मैं कैसे जिंदा रहता? दीदी, दीदी, विराट की मम्मी फिर से यहाँ पर आई थी और खूब हंगामा किया। अंकल को बहुत भला बुरा कहा उन्होंने। इसका कारण भी वही है। बच्चों के लिए उसने सबसे पहले फंदा बांधने जैसा काम किया और उसे छोड़कर चला गया। इतना भी काफी नहीं था, मेरे पापा को उल्टी सीधी बातें सुनाई। नहीं नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा बेटी। वो बेचारा परेशान है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। वो परेशान होकर बोलता है और दूसरों को भी परेशान करता है, यही उसकी आदत है। नंदिनी, बस करो। मुझे समझ में नहीं आता तुम उसके साथ जाती क्यों हो? छोड़ दो उसे। कैसे छोड़ू पापा? उसके किए हुए काम के लिए अपनी जान तक दे चुकी हूँ। इसका जिम्मेदार तुम ही हो ना। तुम उसका साथ क्यों चाहती हो? गरीबों के गुस्से का कोई मूल्य होता है क्या? गुस्सा क्या है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बेटी नंदिनी, अब तुम ही बताओ, इस बात से मैं खुश हो जाऊं या उसकी बुराई करूं? अंकल, ये सारी बातें छोड़िए, उन्हें बचाना नहीं चाहिए। बकवास बंद करो। ये सही बोल रहा है। देखो, तुम उसके साथ बिल्कुल नहीं जाओगी, हाँ? समझ गई ना? क्या तुम्हें अपने पापा की खुशी नहीं चाहिए? सॉरी। ठीक है, जाओ फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाता हूँ। सुनो इधर, तुम लोगों की बदमाशियां बहुत बढ़ गई हैं। अगर तुमने दीदी को कुछ भी नुकसान पहुंचाया तो तुम दोनों को बांध के पिटाई करूंगा। ये बात आप अपनी बेटी से कहिए। कहूंगा ना। ठीक है, बस शांत रहिए ना अंकल। ठीक है बेटा, अब चलो। नंदिनी, झगड़ा मत करना इन लोगों से, हाँ? इस बार पता चल जाना चाहिए कि जननी की आत्मा किसके शरीर में आती है। तब तक मुझे काल चक्र नहीं मिल पाएगा। उस शरीर का नाश होना चाहिए। नंदिनी, 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 अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हाथ में क्या है? सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। बड़े भाई, तुम्ही से पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो? उस दिन उस मूर्ति की साफ सफाई की थी ना, आज भी उसी तरह की मूर्ति की साफ सफाई करनी है। तुम कलयुग के धोखेबाज हो। करो करो। बड़े भाई, नंदिनी को यहाँ देखा क्या? नहीं साहब। नहीं देखा? अरे रे,
अब मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ये तीनों लड़के मिल करके कुछ तो बड़ा गलत करने वाले। तुम जाओ। नंदिनी, उसके आने तक मेरा काम पूरा होना चाहिए। बड़े भाई, हाँ।